ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना हमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 30 को हम किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। कल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कल का इवेंट बोल सकते हैं या फिर कल का दिन बोल सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है। कैसे पोजीशंस बिल्डअप हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कैसे पोजीशंस लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवर हो रहा है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जानेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी बिकॉज इट इज नाउ अवर न्यू फेवरेट। ओके, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने ये क्लियरली डिस्कस कर लिया था। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, वी आर गोना बाइंग फ्रॉम 22845। नीचे नहीं आया, मतलब गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ और नीचे की तरफ भी नहीं आया, तो इसका काम हो चुका है। तो इसको हम हटा देंगे। फिर हमने डिस्कस किया था आईसी के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे तरीके से हमें एक मूवमेंट मिला। ये वाला ट्रेड हो गया। उसके बाद हमने कम्युनिटी में डिस्कस कर लिया था अगर 2 बजे 1:30 बजे के बाद ही अगर हाई ब्रेक होता है, तब का हाई जब ये वाला हाई था, तब मैं एक बार अपसाइड के लिए रेडी रहूंगा। बट ये 12:30 बजे ब्रेक जैसे कर लिया, साइडवेज होने का ही चांसेस हाई हो गया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया और कुछ ट्रेड नहीं मिला। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? सामने इंबैलेंस खड़ा हुआ है, 23214 बिल्कुल नजदीक है। मैं इसको हटाना चाहूंगा बिकॉज पहले का प्लान कुछ और था। पहले का प्लान यही था कि आज अगर ये एरिया तक प्रोसीड करता तो मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट करता, बट कल को यहाँ पे प्रोसीड करेगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करूंगा। एक तो मंथली एक्सपायरी है, काइंड ऑफ ट्रेंडिंग डे हो सकता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का भी एक जोन है, एफवीजी भी है, काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। तो मैं इंबैलेंस को हटा रहा हूँ इसलिए बिकॉज ये मेरे लिए और काम का नहीं रहेगा। यहाँ तक अगर प्रोसीड करता भी है तो यहाँ से मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एफवीजी को एक बार देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रखने दूंगा, बट मैं उसको उतना मतलब ईगरली नहीं देखूंगा अनलेस एंड अनटिल हाँ एफजी तक गया नहीं और ये इम्बैलेंस से एम पैटर्न बन गया, तो मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ। बट अगर डायरेक्टली जाता है तो मैं एफवीजी से ही शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मतलब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। मैं वेट करने के बाद 232,670 ये सारे जो एरिया है, ये वाला एफवीजी से अगर मुझे शॉर्टिंग सेटअप मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। ठीक है, मैं इम्बैलेंस से शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर यहाँ तक नहीं गया और इम्बैलेंस के आसपास गया, फिर मुझे एम पैटर्न देखने को मिल गया, फिर मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल गया, फिर मुझे काइंड ऑफ जिस तरह का ये एरिया से जिस तरह का ट्रेंड लाइन जैसा जाएगा उसका ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं एक बार सोच सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप लोगों के साथ मैंने प्लान शेयर कर दिया। और एक चीज़, ये एरिया पे इस तरह का हम ट्रेंड लाइन एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए। जितना बड़ा बड़ा वीक्स है ना, यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम मान के चलते इंबैलेंस पे आया, रिएक्शन आया और ये एक नया प्लान हो सकता है। मतलब फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इंबैलेंस को लिया, रिएक्शन आया और फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, तो मैं यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार, ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार मार्केट पे बाइंग करना पसंद करूंगा। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस दूंगा ट्रेंड लाइन के नीचे का, और काइंड ऑफ मेरा टारगेट हो जाएगा लगभग लगभग ये एफवीजी तक का। उसके बाद का बात का हम बाद में देखेंगे। अगर एफवीजी से रिएक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली एकदम तोड़ फाड़ के कैंडल आ जा रहा है, तो ये रिएक्शन वाला है नहीं, ट्रेंड लाइन से हम एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा प्लान। अगर फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, कैओटिक सिनेरियो, सामने 1 तारीख का बजट है, तो मार्केट नजदीक ही, देखो हम इस बार ना मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन में है। यहाँ पे इम्बैलेंस था, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट से उसको नहीं लिया, चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। इट्स मार्केट, ये वो कुछ भी कर सकता है। तो वही वाला चीज़ है, अगर वैसा सिचुएशन होता है तो वी कैन नॉट क्राई एंड वेट क्या रही है, क्या हो गया, मैं तो थोड़ा ऊपर से शॉर्ट करने वाला था। तो इसलिए मैं क्या देखने वाला हूँ, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, ये लिक्विडिटी लाइन से, ये लिक्विडिटी पूल से, मैं यहाँ से मार्केट पे बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये और ये एरिया तक का टारगेट रखूंगा। इनकेस अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिलता है, बियर ट्रैप मिलता है तो भी चलेगा। और अगर बियर ट्रैप भी नहीं मिलता है, अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर दिया, पहला संकेत ओके, देयर कैन बी अ फॉल, पहला संकेत, इस लेवल के नीचे जाएगा, दूसरा संकेत, और एक छोटा सा इत्तू सा प्राइस एक्शन आ जाएगा या एलटीएफ में कैरेक्टर में चेंज देखने को मिल जाएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, फिर से ये सारे जोन तक का टारगेट। बिकॉज पता नहीं ना, वो हो सकता है घूम फाड़ के और फिर 1 तारीख को डबल इम्बैलेंस ले ले, इतना ज्यादा वॉलटिलिटी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो उस प्लान के लिए मैं रेडी रहूंगा। मैंने आपको बता दिया, चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिलता है, बेयर ट्रैप नहीं मिलता है और यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल क्लोज करके लेवल को तोड़ फाड़ रहा है और फिर प्राइस एक्शन आ रहा है, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का सिचुएशंस। अब गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, ये एफवीजी के आसपास, तो काइंड ऑफ ये एरिया तक फिर से लिक्विडिटी को ग्रैप करने के लिए मार्केट आ सकता है। यहाँ से मुझे कोई भी बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप हो गया, बेयरिश सेटअप हो गया, मैं थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन होके, जस्ट अ मोमेंट, मार्केट फ्लैट ओपन गैप अप ओपन होके इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये ऑलरेडी वॉइड है,
आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव टू वेट, मैं थोड़ा देख लूंगा और फिर काइंड ऑफ मैं वेट कर लूंगा। ये ट्रेंड लाइन जो पुराना वाला है, बहुत दिन पहले वाला है, एक सिर्फ 2 बार ही टेस्टेड है, तो थर्ड टाइम टेस्ट बिल्कुल कर सकता है। तो मैं वेट कर लूंगा, अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो रहा है ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू से कोई भी मुझे मेरा सेटअप एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब एंड एवरीथिंग एल्स यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मुझे शायद ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है और इतना बड़ा गैप डाउन, काइंड ऑफ एक टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा, विक्स बहुत हाई हो जाएगा। फिर ट्रेड करने के लिए ना मुझे 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा। डे का रेंज जो होने वाला है मैं उसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा। मतलब अगर इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो एक डे रेंज निकल जाएगा पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही। उस डे रेंज के अंदर मैं नया फ्रेश लिक्विडिटी फाइंड करूंगा और फिर डे वर्किंग रेंज को लेते हुए मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, जो मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। आज अपडेट जैसा करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत था नहीं, बहुत अच्छा खासा सेटअप था एंड इट्स पेड ऑफ। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन अगर बहुत बड़ा ओपन होता है। और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है शाई ऑफ दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, बिल्कुल ये सारे एरिया के आसपास, तो मैं बस पहला 15 मिनट देख लूंगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाता है, पीडीसी को तोड़ देता है, एक बार बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत सोच समझ के, बिकॉज सामने इम्बैलेंस है, हो सकता है रिएक्शन दे दे, फिर नीचे से बाइंग का मौका दे, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मतलब सीधी बात, नो बकवास, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ट्रेड करके मजा नहीं आएगा, गैप अप पे भी मजा है, फ्लैट पे भी मजा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। और एक चीज, कल मंथली एक्सपायरी है, तो 245 का सेटअप जरूर देखिएगा। पहला चीज, कम क्वांटिटी पे देखिए बट जरूर देखिए। वाई? क्योंकि कम क्वांटिटी इसलिए बिकॉज सामने ही 1 तारीख का बजट है, क्या होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, तो उसलिए क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे। लेकिन अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो बिल्कुल देखेंगे, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, कल मेन प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, जो मंथली एक्सपायरीज होता है वहां पे ट्रेंडिंग आने का चांसेस थोड़ा रहता है। अब बिकॉज मार्केट लास्ट 2 दिन में ट्रेंडिंग दिया है, इफ यू वॉच इट क्लोजली, तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट 2 दिन नहीं, लगभग लगभग अगर हम देखते हैं 24 जनवरी से, लास्ट वीक से मार्केट ट्रेंडिंग है, बट विथ वॉलेटिलिटी। मतलब विथ वॉलेटिलिटी मतलब क्या है, मार्केट डबल साइड मूवमेंट दे दिया, ट्रिपल साइड मूवमेंट दे दिया, मार्केट डबल साइड मूवमेंट दे दिया, ट्रिपल साइड मूवमेंट दे दिया, मार्केट डबल साइड मूवमेंट दे दिया, ट्रिपल साइड मूवमेंट दे दिया। इस बार मार्केट ट्रिपल साइड मूवमेंट, तो काइंड ऑफ ट्रेंडिंग तो है मार्केट, बट विद वॉलेटिलिटी। तो कल को अगर मंथली एक्सपायरी में फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज हो जाता है, वी कैन नॉट कंप्लेन। फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज हो जाता है, वी कैन नॉट कंप्लेन। या फिर सारा दिन साइडवेज हो जाता है, वी कैन नॉट कंप्लेन, बिकॉज दिया है उसने, दिया, ऐसा नहीं दिया है। अगर यही चीज मान के चलते ऐसा मार्केट रहता, अगर मार्केट ऐसा मार्केट रहता, ऐसा मार्केट रहता, ऐसा मार्केट रहता, और फिर मंथली एक्सपायरी आता, तो वी कुड हैव एक्सपेक्ट कि एक अच्छा खासा शॉर्ट कवर या फिर शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग कुछ भी हो जाए, आ सकता है। बट दिया है, ऐसा नहीं दिया है। बैंक निफ्टी भी दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए संभाल के, इस बार जो मंथली एक्सपायरी होगा वो काइंड ऑफ थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, तो आराम से देखेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी के लिए जो इस जोन को हटाते हैं, ये पुराना वाला जोन था। बैंक निफ्टी के लिए जो शॉर्टिंग जोन था, बिल्कुल वो एरिया के आसपास से मार्केट ने यहाँ से शॉर्ट दिया, उसके बाद मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज थोड़ा बहुत हल्का रहा। और अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो देखिए, ये तो वन साइडेड ट्रेंडिंग दिया है और फिर थोड़ा वॉलेटिलिटी आज नहीं दिया है। तो कल को बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंगनेस, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग रेंज निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें मैपिंग करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में मुझे जितना समझ में आ रहा है, अगर हम देखते हैं, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसको लाइन से ही मार्क कर देता हूँ काइंड ऑफ, तो आप लोगों को समझने में ईजिली होगा। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। यहाँ पे जाके बार बार टप्पा ले रहा है मार्केट, तो देखना पड़ेगा कैसे उसको तोड़ रहा है। आज जाके क्लोजिंग तो ठीक ठाक दिया है। अब लिक्विडिटी मार्केट के पास, यहाँ से इसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे तो क्या ही होगा, बट हाँ, ये एरिया जो है, अगर हम मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक लेते तो शॉर्टिंग जोन है, एग्जैक्टली यहाँ पे शॉर्टिंग जोन है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक लेते। लेकिन अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो काइंड ऑफ बाइंग भी आ सकता है, वेराज नीचे इनएफिशिएंसी भी पड़ा हुआ है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं ना, अगर हम बैंक निफ्टी को ठीक से देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज ऑलवेज फुल ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, वेयर एज निफ्टी काइंड ऑफ एक मतलब डबल साइड ट्रिपल साइड बायसनेस क्रिएट करना निफ्टी के लिए मुश्किल हो जाता है ऑलवेज। तो बैंक निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है ना, आई वॉन्ट बी बाइंग इमीडिएटली, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ शॉर्टिंग जोन के हिसाब से, ठीक है। एक तो आईसी भी था, ऊपर से एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तो काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड किया मार्केट को, ये वाला, जस्ट अ मोमेंट,
ये मार्केट के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया, ये वाला जोन आईसी को भी रिएक्ट कर दिया, आईसी को ही लिक्विडिटी बना दिया। तो कैन यू इवन इमेजिन द मतलब जो मज़ा बैंक निफ्टी में इस टाइम पे ट्रेड करके है वो काइंड ऑफ अलग है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है ना, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके नीचे निकलेगा, मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, स्टॉप लॉस जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार शॉर्ट करूंगा, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है ना, सेटअप भी एक्टिवेट हो चुका है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके मैं मेरा टारगेट पहला लिक्विडिटी 48850, सेकंड लिक्विडिटी 48740, उसके बाद देखेंगे जो होना है। इतना दूर आ जाएगा तो अच्छा खासा हमें पॉइंट में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा, फिर का बात में देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। सपोज फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, हड़बड़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। हो सकता है क्योंकि वॉलरेटिलिटी हाई है, ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ले ले, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, व्हाई नॉट, बिकॉज वॉलरेटिलिटी बहुत हाई है, 18-19 का वॉलरेटिलिटी। वेरएज हमारे मतलब आई वोंट से कि हमारे ज़माने में, नहीं तो आप मुझे बाबा आजम समझेंगे, लेकिन मतलब आज से 2-2.5 साल पहले भी अगर 18-19 का वॉलरेटिलिटी वॉज वेरी इजी टू हैंडल एंड इट वॉज नथिंग। 23-24 का वॉलरेटिलिटी वॉज समथिंग टू सी। अभी तो 18-19 पे भी लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। दिस इज द पावर ऑफ लिक्विडिटी। तो काइंड ऑफ अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई वोंट बी बाइंग, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, कैंडल क्लोज भी होगा तो भी मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। ऑब्वियसली क्लोज होने से मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक का पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा, बट दिस वन टाइम आई एम गोना कंसिडर इट बिकॉज ऑफ वॉलरेटिलिटी। तो अगर क्लोज भी हो गया और उसके ऊपर निकला नहीं, तुरंत रेंज में आ गया, दिस इज कन्विक्शनल बुल ट्रैप, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, पहला, सेकंड, थर्ड टारगेट, ओके। अच्छा, सपोज क्लोज नहीं हुआ और तुरंत लिक्विडिटी ले लिया, मेरे को स्टॉप लॉस बहुत नजदीक मिल जाएगा, तो मैं स्पॉट में वहां पे ही एंट्री कर लूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सम सेटअप, बिल्कुल डे हाई का स्टॉप लॉस, पहला, सेकंड, थर्ड टारगेट। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ जाता है बैंक निफ्टी, आई मीन बैंक निफ्टी, एनीवे। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर देख रहे हो ना, मतलब बैंक निफ्टी में लेवल से ऐसा है, देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता है, वेरएज निफ्टी में बहुत ढूंढना पड़ता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट हाँ मतलब कम से कम किसी दिन अगर बैंक निफ्टी का फिर से वीकली कॉन्ट्रैक्ट ला देता है तो इट विल बी अ ट्रीट फॉर ट्रेडर्स लाइक अस, ओके। तो फ्लैट ओपन होकर अगर इनकेस ऊपर की तरफ जाता है, ये मेरा प्लान रहेगा, नीचे की तरफ आता है वह मेरा प्लान रहेगा। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, आई विल कैंसिल द प्लान। मतलब गैप अप ओपन हो गया और पहला 15 मिनट का कैंडल को ऊपर निकल गया, आई विल कैंसिल द प्लान। वो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, मैं थोड़ा देख लूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना बजे, 9:15, और देख लूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं काइंड ऑफ एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, कुछ बनता है तो ठीक है, बाइंग करके ये एरिया तक टारगेट रख सकते हैं। और अगर मान के चलते प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा कर रहा है, तो ग्रैब वगैरह में देख सकते हैं। और अगर काइंड ऑफ गैप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाके एक तरफा खींच दिया, तो ऑब्वियसली एक तरफा खींचा है, जिस तरह का वॉलरेटिलिटी एक तरफा डाउन भी आ जाएगा। तो मैं वहाँ से ऊपर से कोई भी 15 मिनट सेटअप, कोई भी कुछ भी 1 आवर में एफबीजी अगर फाइन भी हो जाता है, 1 आवर में भी एफबीजी नहीं है देखो, तो कुछ भी अगर मिल जाता है तो ठीक है। गैप अप पे यहाँ पे मजा नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मजा है, बिकॉज ऑलरेडी मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक रिएक्ट कर दिया होगा। अगर इसके अंदर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, पीटीसी के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर कंटिन्यूएशन में फ्लो में निकलता है, सेटअप एक्टिवेट पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ये गैप डाउन का हो गया। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ऑलरेडी एक मज़ा खराब है, 250-300 पॉइंट मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से, बिकॉज इट्स अ मिनिमम नॉट मैक्सिमम, तो रिएक्शन आ चुका हुआ होगा। तो वहाँ पे आई कैन नॉट फाइट विद द मार्केट। में थोड़ा देख लूंगा, हो सकता है पैनिकनेस आ जाए, गिर जाए, वो अलग बात है, बट उसके लिए मुझे फिर प्राइस एक्शन चाहिए होगा, फ्रेश प्राइस एक्शन चाहिए होगा। बनेगा बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो ठीक है, अदरवाइज डे रेंज का लिक्विडिटी ले ले तो ठीक है, अदरवाइज वही डे रेंज का लिक्विडिटी बना के फ्रेश एंट्रीज को हम थिंक आउट कर सकते हैं, ठीक है। कल को अगर गैप डाउन ओपन होता है, आई वोंट बी शॉक्ड, बिकॉज मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक फिर वहाँ पे रिएक्ट कर दिया होगा। और मज़ा मतलब देखते क्या होता है, नहीं होता है। फ्लैट हमारे लिए अच्छा होगा, गैप डाउन लेवल के लिए अच्छा होगा। तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है, हम यहाँ पे एंट्री करें या ना करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इट इज़ रिएक्टिंग वेरी मच गुडली, मतलब नाइसली। अगर गैप डाउन छोटा मोटा भी ओपन होता है ना, तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है। या तो पीडीसी से शॉर्ट, मैं तो बोलूंगा पीडीसी तक नहीं आया तो ही अच्छा है। कंटिन्यूएशन में चलती ट्रेन में कूदना बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत अच्छा मिलेगा हमको, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऑब्वियसली ग्रैप को जरूर देखिएगा। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन कल 30 जनवरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अंदर का आएगा, आई विल बी डेफिनेटली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। ये वीक एंड तक ऑफर रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।